नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कथा लेकर आए हैं। तो मित्रों, आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। कहते हैं, पाप का बाप कौन? पाप का बाप लोभ होता है। एक आदमी साधु बन गया। वह साधु बड़ा ही नेक और त्यागी था और अच्छे से साधु का जीवन जीता था। एक दिन साधु के गृहस्थ मित्र ने शादी कर ली। उसकी बीवी बहुत ही सुंदर और कम उम्र की थी और वह व्यक्ति उम्र में बड़ा था। एक दिन उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। उनका परिवार झोपड़ी में नगर से दूर जंगल के पास रहता था। एक दिन उस औरत का पति बहुत बीमार पड़ गया। कभी कभी उस आदमी का जो मित्र था, जो साधु बन गया था, उससे मिलने आता था। अपनी मृत्यु नजदीक आते देखकर उस आदमी ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राओं से भरा मटका साथ लेकर अपने मित्र को जंगल में जाने को कहा। जब वो दोनों जंगल पहुंचे, एक जगह रुककर वह स्वर्ण मुद्राओं से भरा मटका जमीन में गाड़ दिया और वहां कुछ निशान बना दिया। आदमी सोचता था कि उसकी बीवी बहुत जवान है। जब वह मर जाएगा तो उसकी बीवी सारा सोना लेकर दूसरी शादी कर लेगी और उसके लड़के का ख्याल नहीं रखेगी। उस आदमी ने साधु से कहा, उसके मरने के बाद लड़का जब 18 साल का होगा तब उसे जंगल में ले जाकर उस जगह से सोना निकालने को कहे, ताकि वह ठीक से जीवन जी सके। कुछ दिन बाद आदमी मर गया और साधु ठीक से सन्यासी जीवन जीता था। उसे पैसों का मोह नहीं था। जब लड़का बड़ा हुआ, उसकी माँ ने लड़के को कहा कि उसके पिता ने सोना जंगल में गाड़ दिया। उस साधु से पूछो कि वह उसे कहां तक ले गया। जब लड़का 18 साल का हुआ तो वह साधु राजी हो गया। वह हर रोज उसे जंगल में ले जाता था, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचते, वह साधु लड़के को खरी खोटी सुनाकर गालियां देने लगा। ऐसा बहुत दिन तक हुआ। हालांकि बाकी समय साधु बड़ा अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन जब वह जंगल में जाता तभी साधु के अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न होती और वो उसे गालियां देने लगता। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। साधु जंगल में उसे ले जाता, अच्छा व्यवहार करता, लेकिन कुछ समय बाद गालियां देने लगता। लड़के को वापस जंगल से बाहर ले आया। बाद में लड़का परेशान हो गया। उसी नगर में उन दिनों एक सिद्ध बाबा पधारे हुए। तो वो लड़का उन सिद्ध महात्मा के पास उसका हल मांगने चला गया। तो सिद्ध महात्मा ने उस लड़के से कहा कि वह साधु से फिर कहे कि जंगल में चले और उसके पिता ने जहां सोना गाड़ दिया था वो जगह दिखाई। जैसे ही वह साधु गालियां देने लगे, उसे बाजू सरका के उसके पैरों के नीचे की जमीन खोदना शुरू कर देना। लड़के ने वैसा ही किया। तब उसे गढ़ा हुआ सोना मिल गया जो उसके पिता ने गढ़वाया। बाद में लड़का सिद्ध बाबा के पास गया ताकि उनका शुक्रिया कर सके। तो उस लड़के ने उन सिद्ध बाबा से पूछा कि आपको कैसे पता लगा सोना उसके पैरों के नीचे मिलेगा।
तो सिद्ध बाबा ने कहा, साधु अच्छा जीवन जीता था, त्यागी था, लेकिन ऐसा उसे क्यों हो जाता था कि वह ऐसा व्यवहार करने लगता था, गालियां देने लगता था। बड़ी बुरी बला है लोग। वह साधु जब उस जगह आता तो उसमें लोभ और लालच जाग जाता और वह गालियां बकने लगता। इस तरह उन सिद्ध बाबा ने अनुमान लगाया कि सोना वहीं गड़ा हुआ है। जिस जगह आके वह साधु गालियां बकने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली है और ये कहानी आपको कैसी लगी है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।